नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी में कल बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। आकाश आनंद को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और बहुजन समाज पार्टी में जो पूरी ताकत है वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसको अब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि अन्य लोगों में भी बांटा गया है। वे कौन कौन से लोग हैं जिनको और बड़ी ताकत बहुजन समाज पार्टी ने सौंपी है, और आकाश आनंद बिहार से पहले जो उनकी चुनावी रैली होने वाली है उससे पहले उनको क्यों ये ताकत दी गई है, इसके बारे में इस स्टोरी में सारी बातें करने वाले हैं। 28/8/2025 बहुजन समाज पार्टी और बहुजन राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो ताकत को बांट कर रखना चाहती है उसने एक बार फिर ये नमूना इस देश के सामने पेश किया है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने संगठन में आंतरिक बदलाव किए हैं और जो पदाधिकारी हैं पहले से जिम्मेदारी संभाल रहे थे या कुछ को जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, उनको आगे बढ़ाने के लिए और बहन जी अपने बोझ को कम करने के लिए अब दूसरे नेताओं पर अपना भरोसा जता रही है और ताकत को या कहें कि शक्ति को वो डिस्ट्रीब्यूट करती हुई नजर आ रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि 4 नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे थे। मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर की भूमिका आकाश आनंद निभा रहे थे और उनके नीचे 3 सांसद रामजी गौतम, राजाराम और बेनीवाल, ये 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी उनके साथ निभा रहे थे, यानी कि कुल 4 नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे थे। लेकिन अब इनकी संख्या, जैसी खबरें साथियों आ रही है उसके अनुसार संख्या बढ़ा दी गई है और अब 4 के बजाय आप कहें कि 7 नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी में हो चुके हैं। तो 3 तो आपको मालूम है, सांसद रामजी गौतम, राजाराम साहब वो भी सांसद रह चुके हैं, और बेनीवाल, रणधीर सिंह बेनीवाल, जिन्होंने हरियाणा का चुनाव आकाश आनंद को लड़ाया। उनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। पंजाब का मामला आपको याद होगा, वहां उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे थे। वही रणधीर सिंह बेनीवाल इस समय नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। उसके बाद साथियों लालजी मैदानकर और धर्मवीर अशोक, मत भूलिए ये नाम, धर्मवीर अशोक और अतर सिंह राव। लालजी मैदानकर, अतर सिंह राव और धर्मवीर अशोक, ये 3 नाम और साथियों ऐड किए गए हैं। इनको भी नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल 6 नेशनल कोऑर्डिनेटर इस समय बहुजन समाज पार्टी में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सांसद रामजी गौतम, पूर्व राज्यसभा सांसद राजाराम, रणधीर सिंह बेनीवाल, धर्मवीर अशोक, जो यूपी में जब बहन जी की सरकार रही थी तो बहुत बड़े पदों पर वो रहे थे, मंत्री तक उनको बनाया गया था। 5वां नाम इसमें आता है अतर सिंह, और छठा नाम जो एक नाम और है वो है साथियों लालजी मैदानकर, जिन्होंने बिहार की जिम्मेदारी निभाई, झारखंड की जिम्मेदारी निभाई, दक्षिण भारत के राज्यों को वो संभाल चुके हैं और फिलहाल वो बंगाल में देखे गए हैं, पश्चिम बंगाल में वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो ये 6 बहुजन समाज पार्टी के साथियों नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और इन सबको एक एक सेक्टर कहें या जोन कहें दिया गया है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश को 6 भागों में डिवाइड किया है और इन 6 भागों को एक एक व्यक्ति को सौंप दिया है। एक नेशनल कोऑर्डिनेटर के हिस्से में बताया जा रहा है कि 3 राज्य आ रहे हैं, क्योंकि सभी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की साथी जो टीम है वो एक्टिव नहीं है। खासकर जो पूर्वी भारत के राज्य हैं, जो 7 सिस्टर जिनको कहा जाता है, 7 सिस्टर जिन राज्यों को कहा जाता है, खासकर वहां पर बहुजन समाज पार्टी एक्टिव रूप से काम नहीं करती है, तो उन राज्यों को छोड़ दिया गया है। बाकी जो 20-22 राज्य बच जाते हैं, उन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है वो पूरी तरह से एक्टिव है और काम करता है। उन्हीं राज्यों को इन 6 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को दिया गया है। एक नेशनल कोऑर्डिनेटर के हिस्से में 3 राज्य बताए जा रहे हैं, एक आध के हिस्से में एक आध फालतू राज्य आ सकता है। और इनके ऊपर जो आकाश आनंद है, आकाश आनंद राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका
निभाएंगे। राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका आकाश आनंद निभाएंगे और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी 6 व्यक्ति साथियों निभाते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो शक्ति का साथियों बांटना जिसको कहते हैं, वो शक्ति अब बांटी गई है और राज्यों में काम की जिम्मेदारी एक नेता को सौंपी गई है। अब एक व्यक्ति के हाथ में 10-10 राज्य नहीं है कि वो वहां पर आने जाने में ही परेशान हो जाता है, संगठन को पूरी तरह से नहीं देख पाता है। अब सिर्फ 3 राज्य एक नेशनल कोऑर्डिनेटर के हिस्से में आ रहे हैं, तो काम है साथियों वो आसानी से हो पाएगा, देखरेख उसकी हो पाएगी और जो व्यक्ति है वो आसानी से उन राज्यों में पूरा समय भी दे पाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी ने आने वाले चुनावों की तैयारियों के लिए अपने संगठन की मजबूती के लिए पावर को बांटा है और नई जिम्मेदारी देकर नेताओं को आगे बढ़ाने की भी शुरुआत की है। कुछ बदलाव पहले हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए हैं, प्रभारियों को भी हटाया गया है, लगाया गया है। तेलंगाना का आपको पता है कि वहां का प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया गया है, उसकी जगह पर दूसरा लगाया है। तो ये जो सारे बदलाव हुए हैं साथियों पिछले दिनों ही हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनावों को बिल्कुल भी खाली कहीं नहीं जाने देना चाहती है। इससे पहले वो अपने संगठन की मजबूती कर लेना चाहती है और बिहार चुनाव में जो 10 से 20 सितंबर तक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की जनसभा होने वाली है, उससे पहले उनके कद को बढ़ाकर बहुजन समाज पार्टी ने ये बात बता दी है कि आकाश आनंद ही बहुजन समाज पार्टी का बिहार में बड़ा चेहरा होने वाले हैं और उनके इर्द गिर्द ही जो चुनावी कैंपेन है वो बहुजन समाज पार्टी का घूमने वाला है और चलने वाला है। आप लोगों की क्या राय है, ये जो बदलाव किया गया है साथियों, अपनी राय कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।